अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू एयू के फैक्स। इट्स अमानुल्लाह खान। कैसे हैं आप लोग? अब ठीक ठाक हैं? उम्मीद करता हूँ कि बहुत खैरियत से होंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक न्यूज़ है जो कि हम लोग क्रैश कोर्स पेड प्रोग्राम स्टार्ट करने लगे हैं सितंबर से। इसमें बताता चलूं कि आप सबका बहुत बहुत प्यार मिला और बहुत बहुत शुक्रिया उन लोगों का जो लोग मेरे साथ अब इनरोल हो चुके हैं। लिमिटेड सीट्स हैं, मैं ज़्यादा रश नहीं लगाना चाहता। और इसके अंदर जो स्टूडेंट्स हैं वो जितने लिमिटेड होते हैं उतना हमें भी कोर्स को आगे ले जाने में बहुत आसानी होती है। तो पहले तो उनका बहुत बहुत शुक्रिया जिन्होंने एतमाद किया इस बात पे और हमें मौका दिया। सेकंड, उन लोगों का जो इस वक्त अभी सोच रहे हैं वो प्लीज़ जल्दी कीजिए, कहीं देर ना हो जाए। मगर ये है कि हमारे पास एक फिल्टर सिस्टम है जिसे हम फिल्टर करके ऑटोमेटिकली डिडक्शन कर देते हैं। मगर वो लोग नाराज ना हो, प्लीज। मैं आपके साथ, मेरी गुजारिश है कि आप प्लीज नाराज ना होइएगा। आपको ठीक 2 महीने बाद दोबारा से ज्वाइनिंग का मौका मिल जाएगा, क्योंकि ये क्रैश कोर्स जो होता है तकरीबन 2 मंथ्स का होता है और 2 महीने बाद जो है ये आपको दोबारा मौका मिल जाएगा। इसमें बताता चलूं कि जब आप अब हमारी वेबसाइट पे लॉग करते हैं, AUKFX ब्लॉग स्पॉट जो है उस पर अगर आप ब्लॉग पे आते हैं तो उसके अंदर आपको मिल जाएगा क्रैश कोर्स पेड प्रोग्राम स्टार्ट हो रहा है। और इसके अंदर हमने क्या क्या चीजें इंक्लूड की हैं वो सब के अंदर मेंशन है। फीस जो है हमने डिडक्शन की है, $2500 इसकी फीस है, जो कि मैं इसको प्रॉपर वे में मेंशन कर रहा हूँ। ये हम इसको डिस्काउंटेड $1500 में इसको कर रहे हैं। मोड ऑफ पेमेंट, ईच एंड एवरीथिंग सब कुछ वेबसाइट पे मौजूद है। सब कुछ आपको यहाँ पे डिटेल मिल जाएगी। आज की वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा एक एज अ गिफ्ट कह लें, इसको मैं थोड़ा क्लियर करने लगा हूँ। एक और बात बता दूं, यूट्यूब के ऊपर जो भी हम मीडिया पे कोर्सेज और जो स्ट्रेटजीज और जो चीजें शेयर करते हैं, ये डिपेंड करता है कि वेरिएंट उसका क्या है। या वो 100% वेरिएंट पे होता है, या बहुत से कोर्सेज ऐसे होते हैं जो कि 100% प्योर वेरिएंट पे नहीं होते। पर इसका ये मतलब नहीं है कि वो वर्क नहीं करते, वो वर्क करते हैं। मगर अगर उसकी कोई 12 बातें हैं तो उनमें से सिर्फ 8 या 5 या 6 बताई जाती है। जो भी हो, बहरहाल इट्स एजुकेशनल प्रोग्राम और इसमें वही है कि जो इस काम को समझते हैं और जो बिजनेस माइंडसेट रखते हैं वो हमें ज्वाइन करते हैं। और ये सिलसिला ऐसे ही जब तक आप लोगों का साथ है ये सिलसिला चलता रहेगा। खैर, आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं और इसमें कोशिश कीजिएगा इस वीडियो को आपने बड़ा आराम से देखना है और इसको स्किप नहीं करना। अगर स्किप करते हैं तो अपना ही नुकसान करते हैं, स्किप करेंगे तो अपना ही नुकसान करेंगे। दोबारा बता रहा हूँ, क्योंकि वजह यह कि आज जो मैं चीजें आपके साथ शेयर करने लगा हूँ, बहुत सारी इलियट वेव थ्योरी के ऊपर ढेर सारी वीडियोस आई। अच्छा, उनकी इंशाल्लाह ताला प्लेलिस्ट भी बन जाएगी। मुझे ये बात का आइडिया नहीं था और मैं बड़ा ही बहुत ज्यादा लेजी हूँ इस मामले में, तो सॉरी फॉर डैट। क्योंकि मैं पूरा दिन अपनी ट्रेड्स भी देखनी होती हैं, बाकी मामला भी देखने होते हैं, साथ साथ क्लासेस भी चल रही होती हैं। ये भी बताता चलूँ कि जितनी भी क्लासेस हैं वो जूम पे ऑनलाइन हो रही हैं। तो जितने भी लोग हैं जब वो एनरोल कर जाएंगे, इनके इनरोलमेंट के आफ्टर इनरोलमेंट उनको पासवर्ड और आईडी दे दी जाएगी और वो हमें फिर ज्वाइन करके अपनी क्लासेस जो है अटेंड कर सकते हैं। तो खैर, स्टार्ट करते हैं वीडियो को। आज की जो वीडियो है वो इलियट वेव थ्योरी से रिलेटेड है, जिसके अंदर मैं कुछ चीजें आज आपके साथ इजी कर देता हूँ। बहुत से लोगों ने मुझे इलियट वेव थ्योरी पे मैसेजेस किए और उन्होंने कहा कि हमें अभी काफी सारी चीजों का तो पता चल गया है, लेकिन आप इसको और ज्यादा इजी कर दें। ठीक है, मैं इसको और ज्यादा आपके लिए इजी कर देता हूँ। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इलियट वेव थ्योरी में जो खास बात है वो क्या है? इलियट वेव थ्योरी, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं कीजिएगा। अगर बोर हो रहे हैं तो मत देखें, मगर स्किप करेंगे तो अपना नुकसान करेंगे। इलियट वेव थ्योरी के अंदर मेन चीज क्या है, ये अब आप मेरे साथ साथ इस वीडियो में अपने दिमाग को चलाएं। और इसके अंदर जो मेन इंपॉर्टेंट बात है दैट इज कॉल्ड वेव। ये जो पार्ट है, इस पार्ट पे ज्यादा फोकस है। इस पार्ट पे फोकस ना करें, ये पार्ट खाली नेम है और ये पार्ट एक थ्योरी का नाम है। असल चीज जो पार्ट है वो हमारा वेव पे है। अच्छा, वेव के ऊपर जब बात आती है तो इलियट डिस्क्राइब करता है कि देर आर टू टाइप ऑफ वेव्स। दो किस्म की हमारे पास वेव्स हैं। देर आर टू टाइप्स टाइप्स ऑफ वेव्स। अच्छा, इसमें कौन सी है वो दो टाइप्स? वन इज इम्पल्सिव, ठीक है, आप इसको डिफरेंट नेम दे सकते हैं, इम्पल्सिव, या फिर आप इसको एक और नाम भी आप इसको दे सकते हैं, दैट इज कॉल्ड मोटिव।
या फिर आप इसको मोटिव कर लीजिए, दैट इज मोटिव। ठीक है जी, ये तो हो गया फर्स्ट पार्ट। जो दूसरी सेकंड टाइप है वो है करेक्टिव। ठीक है जी। अच्छा, इसके बाद हमने इसके अंदर ब्रेकअप्स में वीडियोस प्लेलिस्ट में बना दूंगा, उसके अंदर मौजूद है कि इम्पल्सिव कितनी टाइप्स की होती हैं, करेक्टिव कितनी टाइप्स की होती हैं। नाउ देयर आर 3 टाइप्स ऑफ इम्पल्सिव, जिसका मोर सब डिवीजन निकलता है। नंबर 1 के 2 टाइप्स की वेव्स होती हैं, उसके बाद जो 2 टाइप्स होती हैं दैट इज इम्पल्सिव एंड मोटिव या फिर करेक्टिव, ये 2 टाइप्स हो गई। नाउ इम्पल्सिव के अंदर 3 टाइप्स होती हैं और करेक्टिव के अंदर 7 टाइप्स होती हैं। यहां तक ओके हो गया, अब हम आगे बढ़ते हैं। अब इसको मैं क्लियर कर देता हूं और आपके लिए और भी ज्यादा इजी कर देता हूं ताकि आपको और ज्यादा आसान हो जाए समझने में। तो इसको हम फुल स्क्रीन के मोड पे ले लेते हैं और अब इसको मैं आपको और ज्यादा इजी करके दिखाता हूं। अब हम एक चार्ट बनाते हैं, उस चार्ट के अंदर दिस इज योर इलियट वेव थ्योरी। ठीक है जी, बोर नहीं हो रहा? अच्छा, अगर बोर हो गए तो फिर ये बड़ी काम की बात निकल जाएगी इससे। ठीक है, नाउ हमारे पास 2 सेक्शंस है। ठीक है, द नंबर 1 सेक्शन इज इम्पल्स, इम्पल्सिव। ठीक है, दैट इज कॉल्ड इम्पल्स। एंड द सेकंड वन इज करेक्टिव। मैं इसको पूरा नहीं लिख रहा, मैं इसको शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं, समझदार लोगों के लिए इशारा काफी है। नाउ इम्पल्सिव में 3 टाइप्स ऑफ वेव्स है। नंबर 1, लीडिंग डायगनल। ठीक है, डिटेल में जाएंगे तो लीडिंग डायगोनल क्या होता है इसकी वीडियो मौजूद है, मैं इसके ऊपर आपको जो स्टेटस बार चला है उसमें आपको मिल जाएगा, आप वहां से उसको ज्वाइन कर सकेंगे। वीडियो के एंड में मैं आपको सारे लिंक्स दे दूंगा इसके साथ। तो डायगोनल, ठीक है जी, ओके। नाउ सेकंड, सिंपल इम्पल्स। ठीक है, सिंपल इम्पल्स, इम्पल्सिव कह लें। इनकी क्या शेप्स होती हैं वो मैं आपको आगे आगे और ज्यादा इजी कर देता हूं। एंड फाइनली एंडिंग डायगोनल। इसमें सिर्फ 3 किस्म की आपको शेप्स मिलेंगी। एंडिंग डायगोनल, देयर इज अ हिडन सीक्रेट कि एडवांस इलियट वेव थ्योरी में, नाउ दिस इज योर एडवांस इलियट वेव थ्योरी, और एडवांस इलियट वेव थ्योरी के अंदर आपको एक चीज और है जो कि इसमें नहीं समझाई जाती, दैट इज कॉल्ड एक्सटेंशन इम्पल्सिव। ठीक है जी, तो इस तरह तो ये फिर 4 टाइप्स हो गई, लेकिन नहीं, ये रेयर केसेस में, दैट इज कॉल्ड रेयर केसेस में ये कहीं ना कहीं नजर आती है एक्सटेंशन इम्पल्स। मैं इसको और इजी कर दूंगा आपको। एक्सटेंशन इम्पल्स मींस यानी कि लेट सपोज आपने टारगेट लिया, यहां इससे पहले टारगेट से पहले जो मार्केट इम्पल्स बनाना चाहती थी वो बना चुकी है। अब आपने यहां पे ली है एंट्री, और एंट्री के बाद आपको मार्केट ने देखा कि कॉन्ट्रैक्ट्स आ चुके हैं तो उसने ऑर्डर को उड़ाने के लिए स्टॉप हंटिंग की और वापसी। ये जो एरिया था, ये जो वेव थी, ये वेव एक्सटेंशन इंपल्सिव कहलाती है। खैर, बात को आगे बढ़ाते हैं और वीडियो को शॉर्ट रखते हैं। करेक्टिव, अब यहां पे तो हमारे पास होगी 3 इंपल्सेस है, इसको हम रेयर में ही रखेंगे, दिस इज स्पेशल वन। उसके बाद करेक्टिव के अंदर हमारे पास आ जाती है 7 टाइप्स ऑफ वेव्स, जिसमें सबसे ज्यादा मोस्ट पॉपुलर वेव है दैट इज कॉल्ड, अब मैं इसके छोटे छोटे सेक्शन बनाऊंगा। वन इज जिगजैग। ठीक है जी, जिगजैग, जिगजैग के बाद द सेकंड इज डबल जिगजैग। थर्ड इज ट्रिपल जिगजैग। इसका मतलब
ये तीनों जिगजैग जो हैं ये मुख्तलिफ शेप्स के हैं। तो आपके पास तीन पैटर्न करेक्शन के इधर आ रहा है। नाउ द फोर्थ वन इज, जो फोर्थ पैटर्न आ रहा है दैट इज कॉल्ड फ्लैट। ठीक है, फ्लैट के बाद आपके पास आता है डबल थ्री। डबल, इसको मैं थोड़ा शॉर्ट में लिख देता हूं, डबल, इस तरह समझने में आसान रहेगा। डबल थ्री, और उसके बाद आएगा ट्रिपल थ्री। सॉरी मैं इसको गलत लिख किया, आई एम सॉरी फॉर दिस। ट्रिपल थ्री, ये दो वेव्स और हैं हमारे पास, तो मैं इसको चार्ट में करता जा रहा हूं। तो फोर्थ हमारे पास ये था, एंड देन फिफ्थ और सिक्स्थ करेक्टिव वेव ये होगी। नाउ द लास्ट वन, लास्ट वन इज कॉल्ड ट्रायंगल्स। ट्रायंगल्स जो है ये हमारी सेवंथ करेक्टिव फॉर्म है, और यहां पे आके करेक्टिव पार्ट खत्म हो जाते हैं। मोस्ट पॉपुलर इसमें कौन से हैं जो कि ज्यादातर नजर आते हैं, मैं उनको थोड़ा सा फैक्टराइज करूंगा। अब ये आपको चार्ट समझ में आ गया है, थोड़ी देर में मैं इस चार्ट को मिटा देता हूं और अब हम एक नई चीज की तरफ जाने लगे हैं। नाउ शेप्स के ऊपर आते हैं, और मैं अब आपको सबसे पहले इम्पल्सिव के बारे में समझाता हूं। इम्पल्सिव, ताकि इसको, इस वीडियो के बाद कोई ये ना समझे कि अब कुछ बाकी रह गया। लेट्स सपोज ये मार्केट ऊपर से आई नीचे, और नीचे आने के बाद इस मार्केट ने यहाँ पे अकमलेशन करना शुरू कर दिया। अकमलेशन के बाद ये मार्केट अपना रिवर्स एक्शन लेती है, और वो लेती है इस इम्पल्सिव फॉर्म के अंदर। अब इलियट के हिसाब से वो जो ले रही है वो किस तरह ले रही है। नाउ दिस इज द फर्स्ट वेव, करेक्शन, थर्ड वेव, देन करेक्शन, एंड फिफ्थ वेव। इस पार्ट को अगर मैं यहां से कट कर दूं ऐसे, तो पता ये चला कि जो फर्स्ट वेव थी और जो सेकंड करेक्शन थी, थर्ड फर्स्ट से बड़ी थी, और सेकंड की करेक्शन से बड़ी थी फोर्थ की करेक्शन, और फिफ्थ फर्स्ट और थर्ड दोनों से बड़ी थी। दिस इज कॉल्ड लीडिंग डायगोनल। मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं, एलडी समझ में आ जाएगा, लीडिंग डायगोनल। नाउ अब एक करेक्टिव पार्ट आता है, इधर साथ करेक्टिव भी मैं आपको शो करता जाता हूं, तो आपको इलियट को समझने में अब आसानी हो जाएगी। अब करेक्टिव पार्ट इज के करेक्शन है हमारे पास। करेक्शन के अंदर हमें यहाँ पे एक पार्ट मिलता है कि मार्केट इधर से एक पार्ट लेती है सब वेव की डिवीजन में, उसके बाद जो बी पार्ट है वो और ऊपर चला जाता है, और उसके बाद मार्केट 5 वेव्स के अंदर नीचे आती है यहां तक। नाउ ये किस तरह की करेक्टिव पार्ट हुई, इसको मैं यहां पे आपको मेंशन कर देता हूं कि ये पार्ट, इसका बी इस तरह से ऊपर गया, उसके बाद सी पार्ट जो था वो इस तरह करके करेक्टिव में आया। दिस पार्ट इज कॉल्ड फ्लैट करेक्शन। ठीक है, तो इसने जो करेक्शन ली यहां पे वो फ्लैट ली, और इससे पहले क्या था, एलडी, एलडी के बाद आया फ्लैट। नाउ ये एक पूरी मुकम्मल एलडी जो लीडिंग डायगोनल बनी, ये बेसिकली एक वन वेव है, तो इसको मैं बड़ा नंबर दे रहा हूं 1, और जो फ्लैट हुआ दैट इज योर 2। नाउ अब निकलती है मार्केट में दोबारा एक वेव, न्यूज आई, मार्केट और ऊपर गई, और मार्केट ने इस तरह की कंडीशन बनाई। ये कंडीशन सिंपल इंपल्सिव थी। सबसे पहले हमारे पास एलडी हुआ, एलडी के बाद उसने जो थर्ड वेव निकाला दैट इज कॉल्ड सिंपल इंपल्सिव। देखिए फर्स्ट वेव जो थी लीडिंग डायगोनल, थर्ड वेव जो थी सिंपल इंपल्सिव, और यहाँ पे जो सेकंड का करेक्शन था वो फ्लैट दे दिया। आफ्टर दैट
मार्केट ने यहाँ पे एक वेव यूं बनाई, करेक्टिव चल रहा है, यूं बनाई और यूं बनाई। उसके बाद मार्केट ने, अब देखने में तो यहाँ लगता है कि एम पार्ट आया, मगर जब लोगों ने अपने यहाँ कॉन्ट्रैक्ट्स लगाना शुरू किए, मार्केट ने स्टॉप हंटिंग दिया लाइक दिस, और उस स्टॉप हंटिंग के बाद मार्केट ने फिर एक इस तरह की वेव आई। अब मजे की बात, ये वेव्स प्रॉपर चैनल में फिट हो रही है। मैं आपको हिंट दे रहा हूं कि ये वेव्स प्रॉपर चैनल में शिफ्ट हो रही हैं। ये वेव्स हैं क्या? ये और ये, इसके बीच में जो पार्ट है दैट इज योर बी। ये जो फर्स्ट वेव बनी दैट इज योर ए, एंड आखिर में जो वेव बनी दैट इज कॉल्ड योर सी। मगर इसकी जो सब डिवीजन है दैट इज कॉल्ड, जो फोर्थ वेव बनी उसका नाम है डबल जिगजैग। इसमें सिंगल जिगजैग नहीं बना, इसमें दो जिगजैग बन गए। या फिर इसी के अंदर एक और वेव ऊपर बनी और फिर एक और एसी बन गया। नाउ व्हाट इज दिस? अब क्या मैं इसको ए बी सी कोई और नाम दूं? यस, डी एंड ई। नाउ यही फोर्थ, पहले डबल जिगजैग था, अब ये ट्रिपल जिगजैग बन गया। मार्केट बिल्कुल इस हिसाब से चलती है। एंड नाउ फाइनली अब क्या होने जा रहा है? आई थिंक ये जो पिक्चर है ये बहुत सी बातों को आपके लिए इजीनेस कर रही है। नाउ मार्केट ने एक और वेव ली, उस वेव के बाद करेक्शन उसने अच्छा खासा डीप लिया, फिर उसने एक और वेव ली, मगर इस दफा वेव छोटी हो गई, उसने फिर एक छोटा करेक्शन लिया। उसके बाद वेव और छोटी हुई और उसके बाद उसने एक और छोटा करेक्शन लिया। अब ये वेव कौन सी है? क्योंकि आफ्टर फोर्थ जो है हमें फिफ्थ वेव की जरूरत थी। जब हमने इस वेव को चेक किया तो हमें पता चला कि ये वेव आगे से जाके नैरो होती जा रही है, और जब ये नैरो हो रही है तो हम इसको क्या कहेंगे? दैट इज कॉल्ड एंडिंग ईडी, एंडिंग डायगोनल। तो जो फिफ्थ वेव बनी वो एंडिंग डायगोनल बनी, और इस तरह आपकी जो 1 2 उसके बाद दैट इज कॉल्ड 3 जो कि सिंपल इंपल्स में थी, और फिर उसके बाद ट्रिपल जिगजैग बना जो कि आपका फोर्थ था, और आखिर में मार्केट ने ये चीज की और यहां पे आपको देखने में लगा ये फिफ्थ वेव बन गई। फिफ्थ वेव की निशानी ये है कि जो आपका फोर्थ का करेक्शन था उससे ऊपर जाना चाहिए, तो आप इसको यूं समझे कि थोड़ी सी ये ऊपर के ऐसे बन, इस तरह का, लाइक दिस। ये एक कंप्लीट स्ट्रक्चर बनाया हमारे पास। मैं इसके ब्रेकअप्स बता रहा हूं। अब अगर मैं कहूं कि ये जो हाशिया मैंने यहाँ पे खींचा था, इस हाशिए से लेके इधर तक जो वेव बनी है वो कुछ, मैं माइक्रो में दिखा देता हूं कि वो कुछ पहले यूं थी, फिर वो यूं हुई, उसके बाद वो यूं हुई, यूं होने के बाद वो थोड़ी सी यूं गई, और उसके बाद वो यूं गई। ये पूरी वेव जब काउंटिंग में ली गई तो 1 2 3 4 5, ये क्या है? इट्स जस्ट अ वन वेव ऑफ अ बिग वेव। ये उसकी सब डिवीजन है। यहां पे आके पूरी स्टोरी खत्म हो जाती है। अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप वेव्स के अंदर की सब वेव्स को किस तरीके से देखते हैं। क्या उनको प्रॉपर काउंटिंग देते हैं? क्या उनके प्रॉपर नेम्स यूज करते हैं? मैं आपको थोड़े से नेम्स इसी सिनेरियो में मेंशन कर देता हूं। ये वीडियो स्किप ना करने से आपके लिए इतनी इजीनेस हो जाएगी कि जब आप बाकी प्लेलिस्ट के पार्ट्स को देखेंगे तो आप इलियट वेव को काफी हद तक समझ जाएंगे। ये याद रहे कि अगर आप चाहते हैं कि इसको प्रॉपर वे में पूरा फुलफिल करें तो उसके लिए हमें ज्वाइन करें, प्रॉपर पेड क्लास लें, अपने आप पे इन्वेस्ट करें, और इंशाल्लाह ताला आपको रिजल्ट मिलेगा। चाहे वो कोई भी थ्योरी हो, हमारा क्रैश कोर्स जो है वो खाली इलियट वेव की हद तक नहीं है, उसके अंदर बहुत कुछ है। नाउ कमिंग टू द पॉइंट, अब हम इसकी जो शेप्स थी हमने वो भी देख ली। अब हम इनकी नेमिंग पे आ जाते हैं। इम्पल्सिव के अंदर जो नेमिंग्स होंगी, इम्पल्सिव उसमें नेमिंग्स होंगी वो न्यूमेरिक्स में होंगी। न्यूमेरिक्स में आपके पास चॉइस है, आप 1 2 3 4 5
सब डिविजन्स में जाएं तो 1 रोमन में ले लें, 2 रोमन में ले लें, ये ऑप्शन भी आपके पास है और इस तरीके से आपकी ड्राइंग ज्यादा बेहतर हो सकती है। इसी तरह हमारे पास करेक्टिव के अंदर जब नेमिंग्स आती हैं तो वो क्या क्या हो सकती हैं। वीडियो लेंथी ना हो तो इसलिए मैं आपको जस्ट खाली नेम्स बता रहा हूं, बाकी आप खुद थोड़ी सी तवज्जो दें। प्लेलिस्ट में जाके जो इलियट वेव थ्योरी पे मैंने कंटेंट्स दिए हुए हैं जिसमें जिगजैग है, डबल जिगजैग है, आपके पास फ्लैट है, वो टोटली सारे वेबिनार्स हैं, उनको आप वॉच आउट करके उसको और मजीद समझ सकते हैं। नाउ द नेम्स आर ए बी सी, देन ए बी सी डी ई, देन डब्ल्यू एक्स वाई, W X Y डबल X एंड Z। इस पे आके टोटल इलियट वेव थ्योरी का टोटली जो स्ट्रक्चर होता है एक खास पैटर्न का, वो नेमिंग दिया जाता है। लेट्स से कि ये एक वेव है, उसके बाद ये करेक्शन गई, उसके बाद फिर ये एक वेव गई, फिर दोबारा करेक्शन गई, और उसके बाद फिर एक ये वेव गई। अब इसमें जो नेमिंग्स चलेंगी वो इस फॉर्म में तो न्यूमेरिक्स हैं, 1 2 3 4 5। अब इधर क्या हुआ, ए बी सी। नाउ दिस वेव के अंदर दोबारा अगेन 1 2 3 4 5, और इसके अंदर क्या हुआ, इसके अंदर डब्ल्यू एक्स वाई डबल एक्स एंड जी, और आखिर में सो ऑन सेम उसी तरीके से स्ट्रक्चर बना 1 2 3 4 5। जब आप प्रॉपर वे में नेमिंग्स देंगे तो पैटर्न समझने में आसानी होगी। पैटर्न्स के साथ साथ इसमें एक और चीज बताता हूँ, आप जितना भी इलियट वेव थ्योरी सीख लें, इसके अंदर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट काउंट होता है प्रैक्टिस पीरियड। अगर आपको इलियट पे काम करते हुए 5-6 साल गुजर चुके हैं, यानी कि आपका एक्सपीरियंस है 5 to 6 years, देन यू नो कि अभी जो इस वक्त पैटर्न बना है अगर वो लीडिंग पैटर्न है तो इस लीडिंग पैटर्न के बाद अगर करेक्टिव वेव ये आ चुकी है तो अब क्या होगा, तो हमें पता है कि इसमें न्यूज आएगी। और अगर ये करेक्टिव पैटर्न जो है इसकी जगह फ्लैट हो जाता है या इधर अकोमोडेट कर रहा है तो क्या होगा। ये चीजें हमें इसी तरह आइडिया देती हैं और ये सब प्रैक्टिस से आता है। सीखने को तो आप एक किताब ले लें, बुक ले लें, उसको भी पढ़ लें, मगर कोई फायदा नहीं है जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे। मैं विश करता हूँ कि आपको इसमें सीखने में काफी मदद मिलेगी इंशाल्लाह ताला, और मेरे लिए दुआ कीजिएगा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। थैंक यू सो मच, बाय।